बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो एक तरफ तो लोगों के लिए इंतहाई दर्द सर बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ वही मसला कई ख़ानदानों के लिए रोज़गार का ज़रिया बना हुआ है। ये मसला कुछ यूँ है कि हुकूमत पंजाब की तरफ से वाज़ेह डायरेक्शन दी गई हैं कि रिहायशी आबादियों में रिहायशी आबादियों में मवेशियों के जानवरों के रखने पर पाबंदी आयद है। और फैसलाबाद में आज से तकरीबन 1.5 माह पहले बाकायदा इस हवाले से ऑपरेशन लॉन्च हुए, जहां पर जो है वो रिहायशी आबादी से मवेशियों को बाहर जो है वो मुंतकिल किया गया। लेकिन अब जो है वो दोबारा इस तरह के ऑपरेशन कार्रवाइयों का आगाज़ होने जा रहा है। यह जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये मुजफ्फर कॉलोनी के अतराफ़ में वाक़ है और यहाँ पर तकरीबन 15 से 20 हज़ार के करीब जो इस वक्त इत्तलात मौसूल हो रही हैं, जानवर मवेशी मौजूद हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बाकायदा इसकी शिकायत दे रहे हैं कि भाई यहाँ पर रहना बैठना महाल है। दूसरी तरफ वही तकरीबन 15 से 20 हज़ार ख़ानदान जिनका रोज़गार वाबस्ता है, वो ये दुहाई देते नज़र आ रहे हैं कि हुकूमत पंजाब हम पर रहम करे और इस चीज़ों को ठीक करने की तरफ जाया जाए। बहरहाल ये तो कुछ उनके ऐसे रिमार्क्स थे जो मैंने यहाँ पर आने से पहले ऑब्ज़र्व किए हैं। इन्हीं चीज़ों की तरफ बात करेंगे। लोग भी होंगे हमारे साथ और वो मालिकान भी होंगे जिन्होंने मवेशी यहाँ पर पाले हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, आप तक पहुँचाएँ। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रिहायशी आबादी में भैंसें बांधना, भैंसें रखना ये एक्सेप्टेबल नहीं है और ज़ाहिर सी बात है कि फिर इस चीज़ से जो मसाइल पैदा होते हैं वो इंतहाई परेशानी का बायस बनते हैं लोगों के लिए। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भाई कुछ दोस्त खड़े हैं, इनसे बात का मैं आगाज़ सबसे पहले करूँगा और ये चीज़ जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर कितने अरसे से ये सिलसिला चल रहा है, कितने अरसे से यहाँ पर जो है वो भैंसें बांधी गई हैं। यहाँ पर लोगों के लिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। ज़ाहिर सी बात है आप जो है वो इस हवाले से कॉरपोरेशन भी मुतहरिक नज़र आ रही है और बाकायदा उनकी भी तरफ से ऑपरेशन ऐसे जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर किए जा रहे हैं, जिनमें से जो भैंसें होती हैं जिन्होंने बांधी हुई होती हैं उनको रिहायशी आबादी से बाहर मुंतकिल किया जाता है। क्या सूरत हाल है जानने की कोशिश करेंगे। भाई बताइएगा यहाँ पर किन किन जगहों पर जो है वो ये काम हो रहा है, क्योंकि रिहायशी आबादी में भैंसें बांधना गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी ये काम जो है वो यहाँ पर हो रहा है। देखें वैसे तो काफ़ी जगहों पे लेकिन हो रहा है, लेकिन जो खासकर अजीज़ टाउन है ना, ये हमारे पास में कॉलोनी है, उधर कुछ ज़्यादा मसला है हमारे जो ना सबको पेश आ रहा है। उधर बहुत ज़्यादा उधर भैंसें वगैरह जो बांधी हुई हैं, उधर लोगों को मसला पेश आ रहा है। गोबर वगैरह बाज़ारों में फेंका हुआ है, उधर जो भैंसें वगैरह बाज़ारों में बांधी हुई हैं, तो मच्छर पैदा हो रहा है, आलूदगी पैदा हो रही है, तो बहुत जो मुश्किल चीज़ इंतहाई मसाइल का बायस आप लोगों के लिए बनी हुई है। जी बहुत कंप्लेन इसकी क्यों की गई आप लोगों की तरफ से? कोई इसमें बाकायदा आप लोगों ने महकमों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की कि भाई पूरा इलाका इससे जो है वो तबाह हो रहा है, एक गैर कानूनी काम जो हो रहा है अरसे दराज से हो रहा है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाए? जी हमारी रिक्वेस्ट है मरीम नवाज से भी और जितने भी अदारे सबसे क्या आया कि हमारी जो ना अपील जो मंजूर फरमाई जाए और इस पे एक्शन लिया जाए, जो कि ना बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। प्रॉब्लम क्या क्या आप लोगों को फेस करना पड़ते हैं? क्योंकि मैं इन चीज़ों को थोड़े से डिटेल से नाज़रीन जानने की कोशिश करूँगा, क्योंकि एक चीज़ जो गैर कानूनी है, एक चीज़ जो आप नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत सारी जगहों पर, नॉट ओनली दिस लोकेशन, बहुत सारी जगहों पर ज़ोर शोर के साथ जारी है, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ आखिर क्यों नहीं हो पा रही? अच्छा, अब कितने अरसे से ये चीज़ें ऐसे चल रही हैं, ज़रा ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। भाई तकरीबन ये 15-16 साल से जो है ना ऐसे चल रहा है और तकरीबन जो जनवरी में ना इनको गवर्नमेंट ने जो ना दिया हुआ है, नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है कि वो निकल जाए बाहर, लेकिन वो नहीं सुन रहे किसी की भी। जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया? हाँ जी जनवरी तक का वो टाइम गुजर गया, अभी का दिया गया था, अभी मार्च भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन अभी तक एक अलार्मिंग सिचुएशन है भाई कि यहाँ पर ख़ास तौर पर जो भैंसें हैं उनको बांधना हो, यहाँ पर उनकी वजह से पैदा होने वाले मसाइल हों, फिर कॉरपोरेशन की कार्रवाइयाँ हों, लोग इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि भाई यहाँ पर बेहतरी कुछ आनी चाहिए। भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? तनवीर शाह। तनवीर में कितने साल से यहाँ पे रह रही हैं? तकरीबन 12-13 साल से। 12-13 साल हो गए आपको यहाँ पर। अच्छा, कितने इलाकों में यहाँ पर ऐसी सूरत हाल है कि अंदर घरों में अंदर जो है वो बाहर से तो ये महसूस होता है कि अंदर घर है, लेकिन घर के अंदर बाड़ा बना हुआ है, वहाँ पर भैंसें रखी हुई हैं जो कि गैर कानूनी काम है। ये कितने अरसे से ऐसे ही हो रहा है? ये तकरीबन 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਦਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੋਬਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਟਵਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਵੇਰਿਆ। ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੈਂ ਮਿਸਤਰੀ ਹਾਂ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਆਪਣੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਆ
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਇੱਥੇ ਬਣਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਆਲੂਦਗੀ ਖਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੌਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਚੜਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ 20 ਤੋਂ 25 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੂਫ करा सकता ਜਿਹੜੇ ਇਸ टाइम चार पाई थे बेचारे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि उससे, उस माहौल से जो गंदगी फैल रही है, जो ताफून फैल रहा है, जो स्मेल फैल रही है, जो बीमारियां फैल रही हैं, 20-25 आपके जानने वाले इस वक्त बिस्तर पर हैं, बेड रेस्ट पर हैं। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर ने कहा इन्होंने बुखार है तो बहुत सख्त बुखार आ, ਇਹਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਖਾਓ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ। ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 13 ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਰਹੇ ਜਨਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, अच्छा बेसिक जो इसका मकसद था वो होता है, कहीं पर भी अगर इस तरह का इन्वायरमेंट माहौल होता है तो काम ये है भाई कि जहाँ पर रिहायशी आबादी है वहाँ पर आप जानवर नहीं रख सकते। जानवर रखने पर वहाँ पर पाबंदी है, आप ऐसा काम नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती हमारी कि ये चीज़ खुल्लम खुल्ला हो रही है और फिर महकमा जो अल्टीमेटम जो आप कह लें तारीख पे तारीख दे रहा है, उसकी कार्रवाइयाँ लोग मुंतज़िर हैं कि भाई यहाँ पर भी नज़र करम की जाए, इसको भी जो है वो आगे देख कर चलने की कोशिश की जाए। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र सर। क्या नाम है सर? मोहम्मद नुमान मजीद। नुमान भाई, मुझे बताया गया है कि वो तो जो यहाँ पर बाड़े बने हुए हैं, बेशुमार यहाँ पर जो बाड़े बने हुए हैं, उनके मालिकान तो अब गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, तो बिहेव लाइक गैंगस्टर और माफिया कि कोई जो बात करेगा उसका फिर हम जो है वो बंदोबस्त कर लेंगे। जी जी ऐसा ही है, बदमाशी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। हम लेना चाहते हैं दूध वगैरह, बच्चों को बीमारियाँ लग रही है बहुत ज़्यादा। हमारा घर करीब है तो बच्चे बीमार हो रहे हैं दिन ब दिन। 8 दिन हो गए, मेरे बच्चे को तो बुखार हुआ है, दवाई वगैरह ले रहे हैं उनकी। बहुत बुरे हालात है। वो जब जाते हैं वो गुंडागर्दी करते हैं, आगे से बदमाशी करते हैं। इसका कोई रोक टोक नहीं हो रहा। हालांकि मरी नवाज ने कहा था कि इसके वो बाहर निकाले, ये ख़त्म करें, तो उसके बावजूद ख़त्म नहीं हो रहा। इस पर कोई सोल्यूशन नहीं निकाल रहे, ऊपर से बदमाशी कर रहे हैं वो लोग ना सब। आगे से फिर वो गुंडागर्दी पे उतर आते हैं। जी जी वो गुंडागर्दी करते हैं। जी जी तकरीबन कितने घर हैं यहाँ पर? काफ़ी घर हैं, तकरीबन कोई 300-400 घर है हमारी कॉलोनी में। 300-400 घर तो है। जिन घरों के नाम पर अंदर बाड़े बने हुए उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जी वो भी काफ़ी घर हैं, वो भी परेशान बैठे हैं। कितने होंगे आपको रफली आइडिया? जी वो 250-300 तो होगा ही कम से कम। जहाँ पर वो अंदर मवेशी उन्होंने रखे हुए हैं वो कितने हैं? वैसे तो काफ़ी हैं, वो तो हज़ारों में है। ठीक है, मैं चूँकि बात कोशिश करूँगा कि जितने भी भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं उन सबसे बात की जाए। और भी भाई हमारे साथ यहाँ पर आए हैं, मैं इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। कैसे भाई आप? जी ठीक ठाक। क्या नाम है आपका? मनसब अली। यहाँ पर कितने घर में तकरीबन ऐसे हैं जहाँ पर मवेशी अंदर बंधे हुए हैं? बाहर से तो ये जाहिर होता है कि भाई ये अंदर कोई घर है, कोई फैमिली रहती है, लेकिन अंदर जाएं तो हमें वो बेतहाशा वहाँ पर जानवर देखने को मिलते हैं। कितने घर होंगे तकरीबन? तकरीबन यहाँ पे 40 से 50 घर हैं। अभी मुजफ्फर कॉलोनी नवाबा वाले में ना 40 से 50 घर हैं जिन्होंने मवेशी रखे हुए हैं अभी यहाँ पर। तो वो उनको आगे नोट्स भी दे के गए थे, उन्होंने नहीं नोट्स पे हुकूमत की बात पे नहीं गौर की। वो आज उनका लास्ट टाइम 7 तारीख का इस मंथ की ना, तो वो इतने दिन हो गए हैं अभी तो जो है वो बहुत। तकरीबन आज से ये जो पहली तारीख आएगी ना, अब वो 7 दिन रह जाएंगे उनके, तो वो नहीं निकालते हुकूमत। कई बार उन्हें नोट्स दे गई है, इलाके वाले तंग हैं, वो गोबर फेंकते हैं, वो जो अपना मुर्दार है वो जो उनके जानवर मर जाते हैं वो गटरों में फेंक देते हैं वो। जी भाई वो उनकी वजह से इलाके वाले बहुत तंग हैं। ऐसा हुआ है कि जो जानवर मर रहा है उसको उठा के गटर में फेंका, पूरी लाइन डैमेज होती है, लोग परेशान हैं, बुरा हाल है लोगों का। यानी पूछने वाला कोई नहीं, पूछने वाला कोई नहीं, हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही इस पर। एक माफिया है जो यहाँ पे सरगर्म है। जी भाई अजीज टाउन नवाबा वाला। आ जाएं, आगे तशरीफ ले आए मैं ताकि टाउन च गटर लैन है नहीं। आके देख लो भाजी, इधर सुन लो गल, कोई तंगी नहीं इधर, सुन लो गल इधर ये पार्टी बाजी बजी हुई आ। अदलो मान ला इला अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जाके देख लो गटर लैन होवे मज्जा मैं आज ही कटा लूंगा उतों। मैं हकीकत कर साडा माल भी है, ऐसे झूठ नहीं बोलते। अच्छा आपकी भैंसें यहाँ पर हाँ हमारी भैंसें हैं उधर। आपका नाम क्या है? राणा असरार। असरार भाई एक मुझे ज़रा चीज़ बताइएगा कि एक काम जो गैर कानूनी है, ठीक है, आप इस चीज़ को मानते हैं ना? पहली बात है कि गलत कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो चीज़ गलत कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके लिए, क्योंकि जहाँ पे आप रह रहे हो ना तो आप एक रूल फॉलो करते हैं वहाँ पे। समझते नहीं कि ये गैर कानूनी चीज़ कर रहे हैं, इसको ठीक करने की हमें भी ज़रूरत है। बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल। भी उसे सारे गटर लैन है नहीं, बिल्कुल है नहीं।
ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਜੀ ਟਾਊਨ ਬੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪਾਸ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮਸਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਗਟਰ ਲਾਈਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲकुल है नहीं, आके देख सकते हैं। आपकी हम बात मान लेते हैं कि गटर लाइन नहीं है, लेकिन रखना तो गैर कानूनी है। सर पता गल की जिथे गटर लाइन ना सोना गल ये बलाल डोगर ने भी मैसेज किया सोना गल जिथे उत्थे मसला कोई नहीं जी। ये जी टाउन बैंस कलोनी आ, मंजूर हुई है तकरीबन बैंस कलोनी मंजूर आ भी मतलब गलियां महलियां च ना मतलब वो क्या वा भी जिथे भी बात समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, बात मंजूरी की नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। आप जो पॉलिसी है ना उसके मुताबिक आप रिहायशी इलाका में रहते हैं, आप कहीं पर भी रहते हैं, चूंकि इससे पहले जो है वो जंग रोड पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं, वो भी जो चूंकि हम उस ऑपरेशन में थे, हमने पूरा वो कॉरपोरेशन के साथ सारी कार्रवाइयाँ दिखाई भी सही, सारा कुछ हमने करवाया भी सही। एक बात जो वो कह रहे थे कि भाई जब हम यहाँ पर आए थे तब यह आबादी नहीं थी, बाद में आबादी बनी। लेकिन अब मसला ये है ना कि आबादी चले बाद में बनी पहले बनी, वो तो एक अलग डिबेट है। अब तो ये है ना कि भाई भैंस कॉलोनी हो कोई भी हो, आप वहाँ पर भैंसें नहीं रख सकते। अब तो बात की ये है पता गल नाल जमीने आ रकबा वा मेरे सुन भाजी की पता गल जे हो ना गटर लैन सुन लो चलो ओदा गोहा जाऊगा गटरा च, हर बंदे ਨੂੰ तकलीफ आ मेरे सुन वो तो मसला भी कोई नहीं भी चार दीवारी साफ आ, रोड साफ आ बिल्कुल भी उस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। एक मुझे चीज़ बताएं, अभी मैंने वो कॉरपोरेशन से भी इस हवाले से बात की तो उन्होंने कहा जी हमारा नेक्स्ट स्केड्यूल यहाँ पे है, हमने ऑपरेशन करना है। तो फिर क्या करेंगे? आप तो कह रहे हैं कि भाई हम तो बिल्कुल राइट पे बैठे, अगर वो तो ऑपरेशन करेंगे, उन्होंने तो बाकायदा उस वक्त पुलिस भी बुला लेनी अगर आपकी तरफ से कोई मजम्मत की जाती है तो। ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਗਟਰ ਲੈਣ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਗੱਲ ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਈਏ ਲੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਸੁਣ ਲਗਾ 2.5 ਮਰਬੇ ਅਜੀਤ ਟਾਊਨ ਬੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਆ ਇਧਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀ ਬੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਆ ਨਾ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਮੱਝਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ कैसे भाई आप ठीक है? ठीक आप उधर अशरफ। अच्छा अशरफ भाई रिहायशी यहाँ हाँ जी भाई की बात से कितना इतफाक करते हैं कि ये ठीक कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक कर रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल सर बस। आप इस काम में हैं, आप ये काम करते हैं? हाँ जी ये भैंसों वाला काम करते हैं आप? जी नहीं वैसे वाला नहीं कर- भैंसों वाला नहीं करते? नहीं नहीं आप रिहायशी हैं राशि हैं इधर आप, ये कहते हैं कि ये ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं बिल्कुल ठीक। लेकिन हमारे मुताबिक शहरियों के मुताबिक तो ये गलत कर रहे हैं। उनको भाई अपने पॉइंट पर वो अपने मुताबिक उस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमने उस कानून को फॉलो करना है। फॉलो करना सही। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਫਸੀ ਪਈ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੱਝਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਮੱਛਰ ਆ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਸਾਡਾ 19 ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ 18 ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ ਗਟਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਐਡੀ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਮੱਛਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾ ਕਲੋਨੀ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਟਾਊਨ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ 200 ਰੁਪਏ मिलता था ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ। जो उधर ये गलत है, आप ये कहते हैं ये गलत है या ठीक है? यहाँ रहना चाहिए, नहीं रहनी चाहिए। यहाँ रही रहना चाहिए। हाँ हम लोग वहाँ जाते हैं दूध लेकर आते हैं, अब कहाँ जाएंगे फिर, कहाँ दूध लेकर जाएंगे? दो बीमारी कहाँ है? जहाँ बीमारी नहीं है, जहाँ बीमारी नहीं है, जहाँ बीमारी बहुत है। मजबूरी है, अमान से मजबूरी है, पता गल की है कहाँ जाएं सुन लगा ये दूध कहाँ से पियेंगे इधर जो किसी को कोई तकलीफ नहीं, हकीकत ला इलाहा हौसला कोई तकलीफ नहीं, जब तकलीफ हो दस सानू तकलीफ आ समझ एवं ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਬਸ ਜੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਕਲੀਫ ਗੱਲ ਇਹ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ ਗਰੀਬ ਦੁੱਧ 300 ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੇ ਫਲਾਣੇ ਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਅਜੀਤ ਔਰ ਭੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਆ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਜੀ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਗਟਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗਟਰ ਲੈਣ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਬੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਆ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹਟੀ ਆ ਸੁਣ ਲਗਾ ये बेचारे करीब 2 बजे उठते हैं 3 बजे उठते हैं सारा राह चलता वा हर मुसलमान वो ये बात कहते हैं जो कि मैंने पहले को भाइयों से भी बात की है तो ये कहते हैं कि यार वो जो साफ सफाई है जो गोबर है वो बाहर ला के सड़कों पे ना 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 बिल्कुल आ जाके देख लो गल गलत वा ट्रालियां लगी हुई बाहर ले जाते बत्ती ले जाते सुन लो जाके देख सकते हैं सर सुन लगा इधर हकीकत गल आ झूठ नहीं कहेगा। अभी इंतजामिया से जो आपकी बात हुई है वो क्या हुई है उसमें फिर वो उसने कहा भी जीट ऑन भैंस कलोनी आ भी 4 6 सफाई रखो बिल्कुल गल कही आ कोई बच्चा कट्टा मरिया सही रखिया वा ਉਹ ਉਠਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਿਆ 1500 ਰੁਪਏ ਦੇਈਦਾ ਰੇੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਸੁਣ ਲਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਵੀ ਪੈਦਲ ਖਬਰਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਐਦਾਂ ਨਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਫਾਈ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਈ ਆ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਗੇ ਉੱਥੇ ਗੋਬਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਅਜੀਤ ਔਨ ਭੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਹੁਣ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਗਟਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਗੋਹਾ ਆਊਗਾ ਕੱਟਾ ਡਿੱਗੂਗਾ ਪੱਠੇ ਡਿੱਗਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਗਟਰ ਲੈਣ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾ ਪੈਲੀਆਂ ਵਾ ਨਾਲ जाके देख सकते हैं पट्ठे बीजे है नाल बरसन बीजे है लोगों ने कमार बीजे हर शय है हाँ जी जरिए जमीन अच्छा यहाँ पर चूँकि मैं जो बातचीत कर रहा हूँ ये आप
इस वक्त देख भी रहे हैं कि एक तरफ भाई हैं जिन्होंने यहाँ पर जो है वो बाड़े वगैरह बनाए हुए हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये चीज़ कहते हैं कि भाई ये गैर कानूनी है, दूसरी तरफ भाई कह रहे हैं कि भाई ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो SOPs के मुताबिक ही कर रहे हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें आपके सामने इस वक्त हम बयान कर रहे हैं। मुख्तसर से हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जाहिर सी बात है कि भैंसों के हवाले से जो लोगों की शिकायत होती हैं, कंप्लेंट्स होती हैं, या उनका एक स्टेटमेंट मौक़िफ़ होता है कि इस चीज़ से जो है वो इंतहाई परेशानी हमें का सामना करना पड़ता है, उस चीज़ को जांचना, उस चीज़ को देखना बड़ा ज़रूरी होता है। क्योंकि एक मसला अगर वाकई लोगों के लिए एक दर्द सर बना हुआ है तो उस चीज़ को हल किया जाना चाहिए। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं पर हम ये चीज़ भी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे तबकात जो इस चीज़ से वाबस्ता होते हैं, उनके लिए भी फिर उस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर पाना, कैरी कर पाना मुश्किल होता है। बहरहाल एक तरफ हुकूमत पंजाब ये कह रही है कि भाई ये गैर कानूनी है, हमने इसके खिलाफ हर सूरत इकदाम उठाने हैं। जो कॉरपोरेशन है उनसे जो हमारी बातचीत हो रही है तो बाकायदा उनका स्केजुअल तरतीब दिया गया है कि यहाँ पर इन दिनों में जो है वो कार्रवाइयाँ होनी है, कार्रवाइयाँ की जानी हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब वो लोग जो इस चीज़ से वाबस्ता हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं, ये चीज़ भी दिखाना जानना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि इससे कबल जंग रोड इसके अतराफ़ में जो ऑपरेशंस किए उसमें हमने आपको बड़ा क्लियरली एक चीज़ दिखाई कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट सख्ती के साथ जो है वो कॉरपोरेशन ने बाकायदा पहले अल्टीमेटम दिया, उसके बाद जो है वो जितनी वहाँ पर जानवर थे, भैंसें थी, उनको बड़े बड़े ट्रकों में लाद के जो है वो शहर से बाहर लेकर जाया गया। और जहाँ पर रेजिस्टेंस हुई फिर बाकायदा उन्होंने पुलिस बुलाई और इस तरह जो है वो फिर कार्रवाई को आगे लेके बढ़ा। इससे पहले हम वो सारी चीज़ें आपको दिखा भी चुके हैं। लेकिन अभी ये चीज़ 1 महीना 1.5 महीना थमने के बाद दोबारा कारपोरेशन की जानिब से इस पर जो है वो अमल दरामद का सिलसिला शुरू हो चुका है और कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ जगहों पर की जा रही हैं, जिस हवाले से जानना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, आप मुकम्मल तौर पर फिर ये चीज़ें कॉरपोरेशन के सामने रख सकते हैं कि जो उनके पॉइंट होते हैं कि भाई एक तो शहर ख़राब होता है, गांव ख़राब होता है, दूसरा अगर कहीं पर सेवरेज सिस्टम मौजूद है तो वो अब ख़राब होता है, उसके अलावा जो है वो वहाँ पर से गुजरने तक का रास्ता नहीं होता। फिर आप क्या उन चीज़ों को डिफ़ाइन करेंगे, उनके सामने दिखाएंगे कि भाई यहाँ पर तो इस तरह का कोई मसला नहीं। हाँ जी, इंशाल्लाह दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। हाँ जी, हाँ जी, साहब को मतलब है ही नहीं, गटर लाइन है ही नहीं, बिल्कुल ही है नहीं, बस रिहायशा भी है नहीं, बिल्कुल हवेलियाँ अजीत और भैंस कलोनी आ बिल्कुल जिथे मर्जी पता करो, इस्लामाबाद ते कराची तक लाहौर तक इस्लामाबाद हर तरह अजीत और भैंस कलोनी मशहूर आ। जेड़ा मर्जी सूबे चल जाओ, मंडियाँ चल जाओ, अजीत और नहीं। ज़रा बताएं यहाँ पर कितनी को भैंसें रखी हुई होंगी कोई कलेक्टिवली, अगर हम बात करें मजमूआ? इतने तकरीबन हैगी आ मतलब 2-3 मुरब्बे जी भैंस कलोनी। मुरब्बे तो है वो होंगी कितने अंदाज़ा? 15,000 है भैंस, 15,000 15 से 20,000 भैंस यहाँ भैंस है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं इसी चीज़ को आगे भी बढ़ूंगा क्योंकि अब ये जो इशू है इसको जानना देखना बड़ा ज़रूरी है। और मैंने चूँकि भाई ने भी मुझे बात बताई है कि भाई 15-20,000 भैंस यहाँ पर मौजूद है, तो उस चीज़ को सामने लाना फिर दिखाएंगे भी सही। चूँकि भाई के बकौल के जी जो हमें SOPs दी गई हैं हम तो उनको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, मसला ये हुआ कि बाकायदा जो है वो इसमें जो है वो कुछ पॉलिटिकल रेफरेंस यूज़ करते हुए जो है वो इस चीज़ में थोड़ा सा जो है वो रुकावट एक किस्म की पैदा की गई, वक्ती तौर पर इसे रोका गया। और उसके बाद अब दोबारा जब कॉरपोरेशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने बाकायदा कार्रवाइयाँ लॉन्च करनी है, तो उस हवाले से भी अब लोगों की स्टेटमेंट मौक़िफ़ को जानना बड़ा ज़रूरी है। बहरहाल मैं चूँकि इसके बाद जो ब्रेक्स होंगे यहाँ पर मैं थोड़ी सी लोगों से बात करूँगा, कुछ चीज़ें उनसे जानने की कोशिश करूँगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और वहाँ पर जाकर एक्चुअली आपको जगह दिखाएंगे कि 15 से 20,000 भैंस जहाँ पर मौजूद है उसको मैनेज कैसे किया जा रहा है। ये चीज़ें तो फिर समझना ज़ाहिर सी बात है बहुत मुश्किल है। अच्छा, चूँकि रिहायशी आबादी भी हो, वहाँ पर लोग भी रहते हों, तो 15 से 20,000 इंसानों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। जानवरों को मैनेज कैसे किया जा सकता है, और वो भी आपके बकौल के हर चीज़ वहाँ पर? सर ऐसे है कि वहाँ पे हर एक की अपनी अपनी हवेली, उनमें मतलब कि बाहर बांधने के लिए भी जगह उनके पास मौजूद है। रिहायशी तो है ही नहीं है, नाम की रिहायशियाँ बताया जा रहा है कि रिहायशी कॉलोनी है, लेकिन एक्चुअल में रिहायशी कॉलोनी वो नहीं है। आप जाके देखें वहाँ पे बाकायदा तौर पे सिर्फ हवेलियों के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। बाहर जो मेन रोड है उसके ऊपर 4 से 5 रिहायशियाँ आपको मिलेंगी। मेरी ज़ाती तौर पर वहाँ पर भी रिहायश है, ठीक है, मेरी इधर भी रिहायश है और उधर भी रिहायश है, वो मेन रोड के ऊपर। और जो 4 और 5 जो आपके बकौल अगर ऐसी चीज़ें हैं तो फिर लोग क्यों इसके खिलाफ बात कर रहे हैं, लोग क्यों फिर कह रहे हैं? अभी एक भाई खड़े थे वो मुझे ये बात करके गए कि यार मेरे तो 20 बंदे मैं जानने वाला हूँ वो इसी मॉल की वजह से हॉस्पिटल पहुँच गए। सर ऐसे है कि आप मेरी बात सुने, आप जहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं बैठे खड़े हुए, ये मुजफ्फर कॉलोनी है, ये बाकायदा तौर पे रिहायशी कॉलोनी है, ठीक है। आप वहाँ पे चलें हमारे साथ, आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे रिहायशी एक्चुअल में कितने काउंट करें, ठीक है। आपको पता चलेगा वहाँ पे जो लोग रहते हैं 4-5-6 रिहायशी जो हैं उनसे पूछेंगे हम आपको इस कॉलोनी से मसला आ गया है, ठीक है,
किसी को कोई मसला नहीं है। ये जो बाहरी कॉलोनियों वाले इनको तो मसला होना ही नहीं चाहिए वहाँ पे उनके साथ, ठीक है। वहाँ से जाके वो दूध भी खरीदते हैं और सारे मामला करते हैं और फिर बाद में मतलब रिपोर्टिंग भी करते हैं, दरखास्तें भी देते हैं उनके खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे रिहायशें है ही नहीं है, वहाँ पे सीवरेज नहीं है, कुछ नहीं है। या जो जगह इस वक्त शहरियों की जानिब से शिकायत में वो उस हवाले से की जा रही हैं, वो क्या है, वहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, क्या 15 से 20 हज़ार जानवर जो वहाँ पर मौजूद हैं उनको कैसे वहाँ पर मैनेज किया जा रहा है, यही चीज़ें आगे चल के आपको दिखाएंगे। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपको खुशामदीद कहते हैं, अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज का ये जो प्रोग्राम था ये इस हवाले से था कि एक तरफ हुकूमत पंजाब ने इस हवाले से मुतहर्रिक हो चुकी है और बाकायदा जो है वो मुख्तलिफ जो अजला हैं, मुख्तलिफ जो डिवीज़न हैं, वहाँ की कॉरपोरेशन को यह अहकाम जारी कर दिए गए हैं कि भाई आपने रिहायशी आबादी में, रिहायशी इलाकों में जो है वो यहाँ पर जो जानवर हैं, जो भैंसें वगैरह हैं या इस तरह के जानवर हैं, इन्हें जो है वो अगर मौजूद हैं तो कहीं और शिफ्ट करना है, क्योंकि रिहायशी इलाके में रखने पर जो है वो पाबंदी है। ये हुकूमत पंजाब इस वक्त जो है वो कह रही है। लेकिन दूसरी तरफ ये सूरत हाल फैसलाबाद में इंतहाई गंभीर बनती जा रही है, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर इस वक्त खड़ा हूँ, ये मुजफ्फर कॉलोनी के साथ में वाक़ई की इलाका है जहाँ पर तकरीबन 15 से 20 हज़ार भैंसें मौजूद हैं। और पहले जो लोग जिनसे हमने इससे पहले बात की तो उन्होंने तो एक तरह से वो उनकी बकौल तो उन्होंने शिकायत के अंबार लगा दिए कि जी ये मसला भी है, ये मसला भी है, ये मसला भी है। लेकिन उसके बाद जो बाद में भाई आए, जिन्होंने यहाँ पर मोस्टली जिनके जो है वो भैंसें वगैरह हैं या जिन्होंने रखी हुई हैं, वो इस चीज़ को अपने एक वे में डिफेंड कर रही हैं। अब दोनों चीज़ों को देखना और समझना बड़ा ज़रूरी है। भाई आप ज़रा मेरे साथ तशरीफ़ लाएँ, चूँकि मैं चाहूँगा कि इसको मैं आगे तक दिखाता चलूँ और ये चल के मैं बताता चलूँ। अच्छा, जो एक्चुअली मसला है वो ये है कि यहाँ पर चूँकि आप आगे आएँ और ये चीज़ें दिखाएं कि यहाँ पर ये जो घर हैं इनका सबसे बड़ा मसला है। जो एतराज़ इस वक्त आ रहा है वो ये आ रहा है कि भाई यहाँ पर जो भैंसें हैं या जो भैंसें बांधी गई हैं वो रिहायशी आबादी में वाक़ हैं, जिससे लोग परेशान होते हैं। नहीं, हवेलियाँ यहाँ रिहायशी कोई नहीं जी, सर कोई रिहायशी नहीं इधर, बिल्कुल कोई देख लो तोड़, सारे जी टाउन फिर के देख लो, कोई रिहायशी नहीं, कोई एक दो घर होंगे पर कोई रिहायशी नहीं, सारी भैंस कलोनी है अजीत टाउन। ਸੋ ਲਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਏ ਆ, ਕੋਈ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 6-6 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਗੈਸ ਨਹੀਂ, ਗਟਰ ਲਾਈਨ नहीं, पानी नहीं, बिल्कुल वैसे ही है जी ये। हाँ जी, यहाँ पर रिहायशी आबादी मौजूद नहीं है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मौजूद नहीं, बिल्कुल मौजूद नहीं। इसी हकीकत गल आ अल्फर कहते हैं लाल मतलब कोई रिहायशी नहीं, एक अद्धी हो भी किराए की चढ़ी है। हाँ जी, इंशाल्लाह सारी अजीत और भैंस कलोनी आ, मझ तकरीबन 15 तो 20 हज़ार रुपये मझ वा, तो हवेलियाँ सारियाँ जी बिल्कुल देख सकते हैं। हाँ जी, कोई गटर लाइन नहीं। खास तौर पर चूँकि यहाँ पर अगर भैंस कॉलोनी के आस ये अतराफ में क्या है, यहाँ पर ये कलोनियाँ मां बिल्कुल उन्होंने कंधा हुई चार दीवारी हुई है, बिल्कुल साइडा से बिल्कुल क्लियर सड़क बनी है, उन्हें चार दीवारी हुई साइड से बिल्कुल। जो एतराज़ है उसके मुताबिक के जो कॉलोनी हैं उनकी चार दीवारी उनके अतराफ में मौजूद है। इस जगह को खाली छोड़ा गया है क्योंकि यहाँ पर भैंस कॉलोनी थी, यहाँ पर भैंसें थी, यहाँ पर उनके मालिकान वो जो है अपने वो रोज़मर्रा के जो मामला थे वो चलाते। हाँ बिल्कुल चलाते हैं बिल्कुल। अच्छा, इसमें फिर जो इसकी सफाई होती है उसका क्या प्रोसेस है, क्योंकि एक सवाल तो है ना कि अगर 15 से 20 हज़ार भैंसें हैं का फुजला कहाँ पे जाता है, उनका जाहिर सी बात है जब नहलाना हो उनको और मामला जो करने होते हैं जानवरों के साथ, फिर उसको कैसे मैनेज किया जाता है, एक मसला तो है। फिर वो डिफाइन करें कि वो कहाँ पे लेके जाते हैं। सार पता कर लगे ढेर असीं आप चुकाउने आ, 500 रुपया ट्राली देईदा जे, नाल पिंडा बत्ती आ मियाणियां सारे इत्थों लैके जांदे आ, ट्रक्कां वाले सुक्की रूड़ी इत्थों ट्रक्कां वाले लैके जांदे आ। इधर पानी का निकास कोई नहीं, टोया कट के पानी पाईदा, मुड़ के तलौंगी दा वा अपना। चूँकि लोगों ने ये भी बात बताई, अभी जो आप बात कह रहे हैं उन्होंने कहा कि अगर उनका कोई जानवर मर जाए ना तो वो ऐसे करते हैं कि जो सिवरेज के पाइप होते हैं या गटर होते हैं उसमें जो है वो उसको फेंक। सर कोई गटर नहीं गा, एक मिनट कोई गटर नहीं, भैंस मरती है तो 2000 ते बंदा रखा वा, फी माई तो 2000 रुपये लेंदा, कट्टा मारदा तो 200 तो 500 रुपये देईदा, कट्टा इत्थों चक के लैके जांदा रेहड़ी वाला, जब बाहर लैके जांदा पता नहीं कित्थे लैके जांदा जी। वो हकीकत गल आ, वो बस बाहर लैके जांदा जी, पता नहीं कित्थे लैके जांदा, कितने भी फिर के देख लो। एक चीज़ आपकी तरफ से जो है कि क्लियर है, किसी किस्म का कोई क्लियर है। हाँ जी, है ही नहीं ते गटर पानी ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਗਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟਾ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ
ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਹੀ ਹੋਰ कुछ भी नहीं। जो मैं ज़ाहिर सी बात है नोटिस की है, एक मिनट यहाँ पर मैंने जो चीज़ें दिखाई हैं, क्योंकि मैंने भाई से भी बात की, बुजुर्ग खड़े थे इनसे भी मैंने बात की है, इस चीज़ को आपने थोड़ा सा समझना कि ये जगह मुकम्मल तौर पर यहाँ पर जो है वो मवेशी मौजूद हैं, जानवर मौजूद हैं। यहाँ पर रिहायशी आबादी हमने नहीं देखी। जो रिहायशी आबादी है वो उस तरफ हमें देखने को मिली है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि अगर आपको दिखा सके तो वहाँ पर जो घर मौजूद हैं ये वो रिहायशी आबादी है, लेकिन यहाँ पर जो भाई खड़े थे तो बताया ये जा रहा है कि उन्होंने अपनी बाकायदा वहाँ पर दीवार दी हुई है, उस पूरी जो कॉलोनी है उसको बाउंड्री से जो है वो कवर किया हुआ है ताकि वहाँ तक जो है वो ये गंद वगैरह या जो फुजला वगैरह है वो ना फैल सके। दूसरी तरफ एक जो मसला था वो ये था कि भाई फुजला कहाँ पे जाता है, जो जानवर मरता है वो कहाँ पे जाता है। वो ये बताया जा रहा है कि बाकायदा उस जानवर को यहाँ पर शहर से दूर मुंतकिल किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है और फिर उसी जो है वो वहाँ पर जो मिट्टी के अंदर उसको दफन किया जाता है या जो अगला प्रोसेस होता है वो उसका जो है वो वहाँ पे चलाया जाता है। लेकिन अच्छा मैंने चूँकि यहाँ पर एक तरफ से तो हम ये भी देख रहे हैं कि कॉरपोरेशन जो है वो बिला रुके एक महीने 1.5 महीने के वक्फे के बाद जो है वो दोबारा ये काम शुरू कर रही है। वहीं पर अब इन चीज़ों को यहाँ पर जो बैठे लोग हैं वो किस नज़र से देख रहे हैं, ये चीज़ें जानना भी बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, इससे पहले जहाँ पर हमने ऑपरेशन किया था तो वहाँ पर तकरीबन कोई 500 से 600 भैंसें जानवर वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर तो 15 से 20 हज़ार मौजूद हैं, यानी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। कल को अगर इंतज़ामिया यहाँ पर एक्शन लेती है तो फिर आपका क्या स्टैंड होगा, आपका क्या? आप मजबूरी है सर की करिए, पता गल की इन्ने पैसे ही है नहीं, कितने जगह लवांगे, की किराया कितने मिलनी है जी, पता गल की सारे गरीब बंदे इधर सोन लग मझां किश्तां ते लईआं आईयां, पता गल की किश्तां ही नहीं पूरियां होंदियां, पट्ठे महंगे, वंडा महंगा, अब की करिए सोन लग की करूँ हुकूमत, माड़े बंदे इधर तूड़ी सोना 14-1500 तूड़ी है, 700 पट्ठे आ, पैसे नहीं 1600 रुपये जी तूड़ी आज 1600 रुपये। हाँ जी, रेट बढ़ रहा है। हाँ जी, वंडा हो गया, दीगर चारा हो गया जो मवेशियों को डाला जाता है। हाँ जी, हाँ जी, इतना ही। उस पर भी फिर जाहिर सी बात है आपको मसाइल मजीद पैदा होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, इतना ही है, और इतना ही। वो किस पूरी कर रहे हैं? इलाके वालों ने जो एक कंप्लेन रखी, जो एक शिकायतें की, तो क्या यहाँ पर भैंसों की मौजूदगी से उनको भी कोई फ़ायदा होता है? क्योंकि इस चीज़ को भी थोड़ा सा बताया ना कि जहाँ पर वो ये कह रहा होता है कि भाई यहाँ पर अगर मवेशी मौजूद हैं तो हमें ये मसाइल हैं, लेकिन क्या मसाइल के साथ उनको कोई फ़वाद भी यहाँ पर हासिल होते हैं? फायदा बिल्कुल हैगा, उन्होंने दुध सही मिलता है, अच्छा दुध मिलता है, सस्ता मिलता है, ठीक है, इत्थों दुध अपनी मर्जी ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਅੰਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਿਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੰਦ ਆਪ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪ ਪੈਸੇ ਕੋਲੋਂ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਕਾਨ ਨਾ ਬਣਾਉਣ। मकान है ही नहीं। नहीं मैं एक गल कर रहा हूँ, अगर उन्होंने तकलीफ है भी यही कहते हैं भी साढ़े मकान इतने बने तो सानू तकलीफ है, वो ये वेखण कि इतने सारा माल डंगर है, इतने माल डंगर का काम है, असी इतने ना लिए असी दूसरी कलोनी में लै लीए, वो क्यों लेंदे ने इतने साढ़े को आके। यहाँ पर घर वैसे कितने मौजूद हैं जहाँ पर नहीं जहाँ पर मवेशी मौजूद हैं या जहाँ पर आप लोग ले रहे हैं वो कितने घर हैं? ये कोई मेरा ख्याल 200-300 घर है इतने चंगा भला। हाँ जी, कॉर्पोरेशन की तरफ से कोई मैसेज पैगाम आप तक मिला है कि हम ये नहीं मिलिया, एक दिन मिलिया वा, पता गल की आ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਾਂ ਬਲਾਲ ਡੋਗਰ ਦੀ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਅਗੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਾਹ ਪਹਿਲੋਂ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਰ ਕੇ ਪਾਸ, ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮਾਲੂਮਾਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਂਸ ਕਲੋਨੀਆਂ ਗਟਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਸੋਣ ਲਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸੋਣ ਲਗਾ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਇੱਧਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਸੁਣ ਲਾ ਗੱਲ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਗਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਆ। ਗੱਲ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਕਲੀਫ ਉਹ ਹੈਗੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ। ਅਜੀਤ ਆਉਣ 'ਚ ਮਸਲਨਾ ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਸੁਣ ਲਾ ਗੱਲ, ਵਿਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਜਦੋਂ ਕੱਢ ਹੋਇਆ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚ 2002 'ਚ ਇਹ ਬੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕਲੋਨੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੀਆਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੀਆਂ। ਸੁਣ ਲਗਾ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜਦੀਆਂ ਬੈਂਸ ਕਲੋਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਦੱਸਣ। ठीक है, मैं और भी भाई बात करूंगा। कैसे भाई आप शुक्र अल्लाह कितने साल से आप यहाँ पे हैं? इधर आ गया, कितने साल से आप यहाँ पे हैं? 20 साल हो चले सानू। 20 साल से यहाँ पर हैं। 20 साल के अंदर
इससे पहले इस तरह की कोई कार्रवाई आपने देखी? कोई नहीं है, इस साल ही आई है, इस साल ही इन्होंने आगे कार्रवाई की है, पहले कोई भी नहीं सी। 20 साल में कभी आपको यहाँ पर ना पूछा गया, ना किसी ने कोई इस तरह यानी किसी ने भी नहीं, कुछ भी नहीं होया, कुछ भी नहीं। पिछले 20 साल च किसी ने ना तंग किया, आगे इसे साल आ गए इन्होंने तंग किया। जो दरसा मॉल भी जो अपना जेडे भी आ। अच्छा, ये मस्जिद वाली क्या बात है जो भाई मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर पास कोई मस्जिद है? ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੋੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਂਡ 'ਚ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਮਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। वो मजा मगर इस वास्ते चढ़ा है। यहाँ पर हमने कलेक्टिवली जो कार्रवाई थी वो आपके सामने हमने बयान की है। एक तरफ जहाँ पर लोगों की बातचीत थी, लोगों की शिकायत थी, वो भी बताए, और उसके बाद यहाँ पर जो जिन भाइयों ने यहाँ पर मवेशी रखे हुए हैं, जानवर रखे हुए हैं, उनकी भी जो इस वक्त स्टेटमेंट थे, बयानात थे, उनका जो इजहार ख्याल था वो हमने आप तक पहुँचाया है। उम्मीद यही की जाती है कि अफाम व तफहीम से ये मसला हल की तरफ जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतिशाम और हमारी पूरी टीम को इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह नेगेबान।